गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते और दुनिया भर के पंजाबियों को प्यार भरा सत श्री अकाल। परवेज़ रोशन आपका अपना आपके साथ आज बहुत ही अहम चीज़ें शेयर करने जा रहा है और वो ये समझें कि सबसे पहले तो हम बात करेंगे कोबरों की और गोबरों की। आप समझ गए, अनवर फजल, शौकत फजल, इमरान फजल, रिजवान फजल, ये जो गैंग है सारी, और इनके साथ एक वो जो बहुत ही यार वो कमीना टाइप एक नहीं बना हुआ पास्टर बरनाबास, आमर बरनाबास, जिसने जेली निकाह भी करता है, निकाह के ऊपर निकाह कर देता है, खुद नहीं मसीह यार। और खुदा माफ़ करे वो, अब मैं ज़्यादा क्या कहूँ कि जिस इलाके का वो रहशी है, अब उसको मैं कहना नहीं चाहता। अच्छा, आगे आप बात सुने जनाब। एक तो ये बात होगी, दूसरा ये गुजरे इतवार को, संडे को, यानी आज है ट्यूसडे, एक दिन पहले सरगोदा में TLP के वो जो कुत्ते नहीं होते, कुत्ते भौंकने वाले, वो जहाँ भौंक रहे थे, अब उनका कौन जवाब देगा भाई? जो उन्होंने कहा जी चूड़ा मर गया ये, और वो मुझे वो याद है, वो वकील और वो एक लड़की साथ लेके आता था जी, जो चूड़ा कहेगा उसके खिलाफ पर्चा दर्ज हो जाएगा और जनाब जाके कराओ। उसने तो सरेआम कहा है, लाखों करोड़ों लोग ये देख चुके हैं वीडियो। इसका वो अब जवाब देना, कोबरे और गोबरे देना और सारे मिल के दें, ये मॉडरेटर भी सारे दें जवाब। क्या है, इनका तो चर्च है, ये मॉडरेटर क्यों नहीं जवाब देते? वो कह रहा है चूड़ा मर गया, केड़ी गल है। और जिन्होंने, वो कहता है जी, जिन्होंने वो हक के लिए, कुरान के लिए, कुरान की हुर्मत के लिए जिन्होंने जिनको गिरफ्तार किया कि उनको रहा करो। अब ये अंदाज़ा कर लें। और वो उसी इलाके में कह रहा है जाके, झंग सरगोदा मियाँ वाली मलदान, और ये कहाँ सोए हुए हैं, ये हम क्रिश्चियन हैं और तुसी क्रिश्चियन हो। वो तो तुम्हें ईसाई कह रहा है, इसका कुछ जवाब तो दो। दा ईसाइयों सुन लो, कान सुन के खोल के सुनो। वो मौलवी कह रहा है भाई मैं नहीं कह रहा, मैंने नहीं कहा ये। और ये वजह कौन है? वजह ऐसे लोग हैं, ये जो गोबरे कोबरे, ये अनवर फजल, ये रिजवान फजल, ये हैं क्योंकि ये फ्रॉड कर रहे हैं। और ये मसीह कौम के साथ जो कुछ हो रहा है उसका कोई पुरसाने हाल है ही नहीं। अब ये देखें, अभी वो मैंने कहा था कि मैं बगैर सबूत के कोई चीज़ पेश नहीं करता। मैंने कहा था कि ये वीज़ों का धंधा करते हैं, मैंने चैलेंज दिया था ना, तो ये पकड़े गए, दरखास्त भी आ गई। और वो था कि जी पहले वो जी अनवर फजल करता है, अब उस दरखास्त में शौकत फजल का नाम भी है। और ये जो आमर बरनाबास है, हर तरफ से पैसे लूटता है, वो भी उसका नंबर भी है दरखास्त के ऊपर। तो मैं आपको बता दूं भाई, मैंने आपको कहा था कि मैं हर चीज का सबूत देता हूं। ये थाना नश्तर कॉलोनी, नश्तर टाउन, नश्तर कॉलोनी लाहौर, और डेट पुलिस जब 7/6/2024, और बताएं वक्त 9:24। और बता दूं, और ये जो दरखास्त एप्लीकेंट जो CNIC नंबर है, उसका नंबर क्या है जी 35201747424772। और उस बेचारी एप्लीकेंट का नाम है नजमा कमल, जिसने ये दरखास्त दी है। और ये ज़ाहिर है FIR तो दर्ज हो गई। अब इसको कहा गया है आइन के मुताबिक FIR दर्ज समझी जाए। अब ये क्या भागदौड़ कर रहे होंगे, किस तरह उस बेचारी के साथ जुल्म कर रहे होंगे, ये एक अब अलग दास्तान है, ये अब वक्त बताएगा। और फिर जनाब ये जो लिखा है ना जी, उसका नंबर, वो जिसको चाहिए, अब दरखास्त का नंबर पहले सुन ले। हम बताते हैं ना कि जी एप्लीकेशन नंबर ये है, टैग नंबर ये है, ये हम कहते हैं। अब आप जो लोग हैं, ये चमोने, ये जो ना बुद्ध शाह के ये जो बने हुए हैं गुजरात के, वो चूहे कि जी हमें सबूत दो, सबूत दो। और डरो उस वक्त से जिस दिन मैंने निदा डांसर के वो सारी न्यूड फिल्में दे दी। मुझे शर्म आती है, मेरे चैनल को माएँ, बेटियां, बहनें देखती हैं। वो तुम्हें बिशप एजक बताएगा अब कि ये क्या हो रहा है, वो तुम्हें मरियम आरफ बताएगी, LDA क्वार्टरों वाली। अब वो क्या क्या कर रहे हैं, वो मैं तो उसमें कुछ भी नहीं हूं। जो ये जितने धंधे खतरनाक करते हैं मसीह कौम को, पता नहीं यार। पहले उस मौलवी को तो जवाब दो ना, सरगोदे वाले को। किसी में है हिम्मत? बोलो उसको कि तुम ईसाई भी कह रहे हो,
और चूड़े भी कह रहे हो। और देखो तुम्हारी क्या औकात है, उसने तुम्हें एक चूहा बना दिया, तुम्हारे बंदे को मारा, उन्होंने पुलिस ने पकड़ के दिया है, ये सब कुछ मौजूद है। और ना ही किसी कुरान की तौहीन हुई है, ना को कुरान जलाया गया। किसी के पास सबूत है? किसने देखा है? उसकी वीडियो क्यों नहीं बनी कुरान जलते हुए कुरान की? ये इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है। हमें नहीं वो एजेंसियों को जो मर्जी कहे, वो पता नहीं उसने क्या कुछ कहा, हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन मसीही लोगों पे अफसोस है। ये किधर गया बिशप नदीम कामरान जी, चर्च ऑफ पाकिस्तान? कितने गया सेबेस्टियन शाह, अद्धे पीर वाला, और पूरा तो चाजदी तो पिया कर। ये इनको कुछ नहीं है, कोई गैरत नहीं है। गैरत नाम की पाकिस्तानी ये जो है वो ईसाई कह रहा है ना, चलो मैं तो फिर भी नहीं कहता उनको, वो चूड़े कह रहा है। वो चूड़ा एक मर गया, देखिए है। इन वजूहात से मरते हैं क्योंकि ये अपनी कौम के साथ ही फ्रॉड करते हैं, उन्हें पता है इनकी क्या औकात है। और ये जो बेचारी, चलिए अब इसको लिखा है जी कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और इस पे लगती है जी 406 PPC, ये जनाब उसके ऊपर लगती है, इनके ऊपर। अभी आपको सबके नाम बताऊंगा। और ये उस बेचारी का नंबर है नजमा कमल का, वो भी लिख लें जिनको चाहिए। वो 03009497 जिसका दिल करता है भाई उसको फ़ोन कर लो। जाओ नशर कॉलोनी में चले जाओ, जो उसके मजाबर है ना, और मुझे गालियां मत दो, मेरे पास बहुत कुछ है। मैंने बताया ना, जिस दिन मैंने वो जारी कर दिया ना छोटे छोटे शार्ट, आप ये अंदाजा करें फिर वो क्या बनेगा आपकी अम्मी जी के ऊपर। समझ आ गई है कि नहीं आई समझ? आगे सुने। ये जनाब, ये जिस बंदे ने, ऑफिसर का नाम है मोहम्मद अमजद जवेद, जिस बंदे ने ये जनाब सारा ना ये दर्ज की है, और उसका फ़ोन नंबर भी लिखे। आप अगर आप क्रिश्चियन हो उसको फ़ोन करो, बड़े दलेर बनते हो, करो। उसका नंबर है 03004865 मोहम्मद अमजद जवेद। ये पुलिस का ऑफिसर है नश्तर कॉलोनी का, बता रहा हूँ ना। जाए वहाँ से फ़ोन करें कि सच है कि झूठ, जो कहते जी सच बताओ। वो जी आपके पास प्रूफ नहीं है, लख दी लानत जे तुहाडे ते ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। मैं क्या ना मंगो प्रूफ मेरे को, नहीं तो आंसर दे, बहुत बुरा होएगा, बहुत बुरा होएगा। ये मसीह कौम के पल्ले कुछ भी नहीं बचेगा। उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका तो काम ही ये है। जब कोई पैसे के लिए, डॉलरों के लिए बगैरत हो जाता है ना, ज़हन ज़मीर ख़त्म हो जाता है। अब इनके ऊपर पड़ना है राने अंजम का खून, वो किसी ना किसी तरीके से, वो सारा हमारे पास है, सारी कहानी भी है। वो तो चलो औरत बेवकूफ़ है ना, राने अंजम की बीवी, उसको नहीं समझ आती, हकीकत कुछ और है। वो सब कुछ हमारे पास मौजूद है। जब भी हमें अदालत बुलाएगी, इंटरनेशनल अदालत, हम किसी के बाप के पाबंद नहीं है, सब कुछ देंगे उनको कि ये है जालम कोबरे और ये अजदे, ये हैं वो कातिल। और हर चीज़ मैंने कहा ना, सबूत के बगैर नहीं बात करता। और जिन्होंने मेरी वीडियो सुननी, पूरी सुनने, यहाँ तक आगा छोड़ दे। मेरी बात समझें ध्यान से, मैं आपको क्या कह रहा हूँ। लो जनाब, जो उस बेचारी ने दरखास्त दी है वो सुन लें। अब ये आमर बरनाबास, ये जो जेली निकाह ही कहेंगे, जब निकाह के ऊपर निकाह नहीं हो सकता। इसी ने वो सैम भट्टी का निकाह पड़ा था ना, आमर बरनाबास ने, उसका मैं आपको नंबर भी बताने लगा हूँ, वो भी देख लीजिएगा। ये पहले आप आमर बरनाबास का नंबर देख लें, 03074331 ये इनका जो है ना, ये बड़ा कार्य ख़ास है। और ये जेली निकाह करने, वो जस्टिन तो बेचारा वैसे ही बदनाम हुआ है ना, जस्टिन परवेज़, वो आप जानते हैं सारा, वो एक ऐनक वाला जिन्न जो है। अच्छा, अब ये जनाब दरखास्त बराए अंदराज मुकदमा बरखिलाफ किसके? शौकत फजल। ये मेरे हाथ में भाई, मैंने कहा ना मैं सबूत के बगैर बात नहीं करता भाई। आपको नंबर दे दिया, पुलिस अफसर का नंबर दे दिया, और नजमा कमल जो है, जोजा इकबाल मसीह यूनाबाद, उसका भी सारा एड्रेस भी दे दूंगा आपको, जाए पता करें। शौकत फजल, पास्टर अनवर फजल, बिन शौकत, लो ना, इन्हें क्या बुढ़ियाँ भी देख लें क्या धंधे करती हैं, देख लें। ये मैवश हो, बिनश हो, और दूसरी मैवश हो, अभी वो भी बताएंगे, वो भी बड़ी क्या कहानी आ रही है, वो उसकी भी, रिजवान की भी, वो भी एक लंबी कहानी आपको बताएंगे कि वो जो क्या था, आप समझ गए ना, रॉबर्ट साहब वाली कहानी भी, विलियम वाली सारी कहानी बताएंगे आपको, वो भी आ रही है आपके सामने कि वो क्या है। और ये मैवश के से जो दूसरी है उसका भी नंबर वो क्या है, वो भी बताऊंगा आपको।
आगे चलें। अमरान बरकत, सुशील का अमरान, आमर बरनाबास, उसका नंबर मैंने आपको, और वो अब एक वकील साहब भी हैं, जवेद गिल साहब। और जवेद गिल साहब जो पहले जो मौलवी चूड़ा कह रहा उन्होंने तो जाके पूछो, है ना, आगे गए, फंस गए। जाओ कोई लाहौर में से चला जाए यार उसके खिलाफ, वो चूड़ा क्यों कह रहा है, और किसी ने उसको जवाब दिया है, वो शेयर कर रहे हो वीडियो, सारे लोग शेयर कर रहे हो, आगे आगे भेज लो, चूड़े पढ़ लो, ये औकात है तुम्हारी। आज़ाद मार्शल अब किधर है, करोड़ों लाखों करोड़ों डॉलरों की वो प्रॉपर्टी बना के बैठा हुआ, खा गया सब कुछ। कराची वाले वो जो फ्राडिये नारोवाल के शोधे, फ्रेडरिक जॉन, यार क्या है, कोई इनको सेंस नहीं है, किसी में दम नहीं है। फिर क्यों मसीहत की तबलीग करते हो जब तुम उसका डिफेंस नहीं कर सकते, जब तुम आइन में। और ये जो MNA है, वो जो अमर जीव है, वो जो गिठ मुठिया, जो उन्होंने गड्डियां धोंदा गलानियां दियां, वो सारा फंड वही ले जाते हैं, इसको कुछ नहीं मिलता। इसको 700 बीमारी है, इसको जाने भी नहीं देते, क्योंकि उनको ऐसा बंदा कहाँ से मिलेगा, सारे फंड भी उसके वो खा जाते हैं। और दूसरे देख लें जितने भी, वो नेल्सन अजीम है जो वो पुराना चोर फ्राडिया सियालकोट वाला, पहले भी MNA रहा, बताएं किधर है। एक मौलवी को नहीं काबू कर सकते, उसको जवाब तो दो। उसने दिया ना सोशल मीडिया पर, ये बनाई उसने वीडियो, तुम भी बनाओ। है तुम्हें हिम्मत किसी में, पूरे पाकिस्तान के जो क्रिश्चियन बने, जिनको वो ईसाई कह रहा है, चूड़े कह रहा है, और चूड़ा मर गया थी गड़ी उगाते करे। अभी जो इस बंदे की, इसकी भी सुन लें बेचारी की, ये जो है नजमा कमल, जोजा कबाल मसीह। जनाब अली, गुजारिश है कि साइला यूनाबाद लाहौर की मुस्तकिल रहायशी है। साइला का मकान वाक़या यूनाबाद, रूबरू मज़कूरा पंचायती फ़रकीन का आपस में राज़ीनामा करवाया गया। क्या राज़ीनामा करवाया गया? ये कि साइला का मकान तकरीबन 76 लाख मालियत का है, 76 लाख मालियत का है पाकिस्तानी पाक रुपीज़ में। और ये बड़े धंधे इन्होंने किए हुए हैं, एक नहीं घर लूटा हुआ इन्होंने, आधी बार कलोनी नहीं किया है, पता कर लें जाके। इनके और भी हैं बड़े, मैं अब उनके मैं नाम नहीं लेता, अभी आपको बताऊंगा इनके कौन से जंट हैं ये जो करते हैं ये सारा धंधा। आगे आ जाए जी, वो जनाब पंचायती फ्रीकैन का आपस में राजीनामा। अच्छा जी, मकान साइला का मकान तकरीबन 76 लाख मलियत का था, जो कि मज़कूरा बाला मुअज़्ज़िज़ीन ने, अब मुअज़्ज़िज़ीन कौन से हैं फिर उनके नाम भी बताता हूँ आपको। साइला और साइला के खामद को कहा कि हम मुअज़्ज़िज़ीन, अब ये मुअज़्ज़िज़ीन बन गए, अभी आपको नाम बताता हूँ, आपके लेन देन मुकदमा का फैसला कर देते हैं, इंसाफ करेंगे और किसी का नुकसान ना होगा। इसकी सारी जिम्मेदारी पास्टर, जैसे पास्टर जो फाजर नहीं ना, पास्टर अनवर फजल ने मुकम्मल तौर पर ली। अमरान बरकत, सुशील का अमरान, आमर बरनाबास, वही जो नकाब पढ़ता है, नकाब पे इसके अपने 10 बच्चे हैं, 2 पता 3 बीवियाँ के 4 बीवी, ये 3 का तो हमें पता है कन्फर्म। आमर बरनाबास को फैसले के लिए नामजद कर दिया गया, जिन्होंने फैसला किया कि 25 लाख रुपए नकद देने और बाकी रकम के बस 3 मुल्कों, हेलो आए पैज जंटी नदी जब दी पीछे है फ्रॉड कर रहे हैं लोगों, जागो मसीह कौम, कदों जागोगे। 3 मुल्कों ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा में से किसी एक मुल्क का वीज़ा देने के पाबंद जिम्मेदार थे, लेकिन शौकत फजल वगैरह ने, अब वगैरह का मतलब समझ गया, जैसे जब आवाज़ आती ना शौकत फजल वगैरह, अब ये शौकत फजल वगैरह हो गया, ने ना तो बकाया रकम जो अमानतन शौकत के पास मौजूद थी, शौकत के पास मौजूद थी, शौकत फजल के पास वापस की, और ना ही किसी मुल्क का वीज़ा दिया। वो किसी एम्बेसी का एम्बेसडर है, वीज़ा दे देगा, कौंसल जनरल है ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का, कनाडा का, अंदाज़ा करें आप। लोगों को भी तो समझ नहीं ना आती, इस बीबी को समझ नहीं आई, कितने बड़े फ्राडिये हैं, इतनी इन पे वीडियो बनी हुई हैं, तो सुन ही लो, कोई हमारी बात ही सुन लो कि हम कब से कह रहे हैं, 10 साल से कि ये फ्राडिये हैं, कौम के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, समझ नहीं आती। आगे चले, आपकी मर्ज़ी। जो अच्छा इस वापसी की और ना ही किसी मुल्क का वीज़ा दिया, वो वीज़ा दे ही नहीं सकता, फ्रॉड ही करते। इनके और भी जंट है ना, अभी तो आज हम इनको वो भी आपको बताते रहते हैं, फिर बता देंगे आपको, वो भी इनके और भी जंट है।
और साइला के खामद इकबाल मसीह ने कई दफ़ा रकम वापसी का मुतालबा किया शौकत फजल से, कभी पैसे दे दे साढ़े, नहीं देते हैं, और टाल मटोल से काम लेते रहे। एक हफ्ता कबल साइला ने रकम वापसी का मुतालबा किया तो इंसाफ ही नकारी कर दिया। शौकत के लिए क्या मसला है ऐसे झूठ बोलना, फ्रॉड करना, ऐसे मीठी ज़ुबान से मार दी छुरी। वो ऐसे ही करता भाई, जाके देख लो अगर किसी को मिल जाए तो, ये भी मसला है मिल गया तो। और संगीन नतायज की धमकियाँ भी दे रहा है। ये कि इमरान बरकत, सुशील कामरान, आमिर बरनाबास, जावेद गिल एडवोकेट कसम हल्फन कह दें यह बातें नहीं हैं। अब इससे बीबी क्या फ़ायदा है, हल्फ चुगल है, ये वैसे इंसाफ होता है। और उनको वक्त इंसाफ का मौका दो। FIR दर्ज जब होगी, जब आपने रिपोर्टिंग करा दी है ना, तो आगे इसको लेके बढ़ो। अब उनको 2 लाख 2 लाख देखो कैसे पकड़ते हैं, गिरफ्तारी करेंगे। वो इनकी तो कर लेंगे ना, बरनाबास की और जो शौके फज्जे की, 1-2 जो और लोग हैं जो कमज़ोर लोग हैं, उनकी तो हो सकती ना। और ये सुशील कामरान है, इमरान बरकत है, इनकी तो हो सकती ना। आगे आ जाएं। और ना वरना हम किसी ना जनाब वो रकम वापस कर रहे हैं और ना कुछ और कर रहे हैं। और ये जनाब शौकत फजल और बीनश शौकत जानबूझकर बदनीयती के साथ लोग इनको पास्टर कहते हैं। कितने अफसोस की बात है। बदनीयती ये औरत कह रही है, ये खतून, ये बेचारी बहन कह रही है, नजमा कमल जोजा इकबाल मसीह ऑफ यूनाबाद, इसने जनाब साइला के साथ सख्त ज्यादती की है। मुकदमा दर्ज करके साइला की रकम बरामद करवाई जाए, ऐन नवाजिश होगी। ये भी किसी चलाक बंदे ने लिखाई दरखास्त भी। नजमा कमल जोजा इकबाल मसीह, साकन मकान नंबर 232, गली नंबर 6, ब्लॉक E, यहुनाबाद, फिरोजपुर रोड, लाहौर। तो वो मैं सारा कुछ आपको पहले पढ़ के सुना चुका हूँ, उसका शनाख्ती कार्ड भी और उसका जनाब फ़ोन नंबर भी, सेल नंबर भी। तो बराए मेहरबानी जनाब मेरी दरख्वास्त है इस बात को समझें। और इन गोबरों को ये असदे हैं, असदे बनते जा रहे हैं इनके सामने खुदावंद के कलाम। अब वो कलाम तो इसको पूछेगा, ये तो हमारा ईमान है, ये हमारा ईमान है कि जो कलाम की जो गुस्ताही करेगा, रूल कुद्दस की गुस्ताही करेगा, उसकी माफ़ी नहीं हो सकती। ये जो कुछ कर रहे हैं ये बहुत, जो कि जब कोई चीज़ अरूज की तरफ जाती है तो फिर वो जवाल भी साथ ही। अब इनका सफ़र जवाल की तरफ शुरू है, ये बात आप समझ लें। और ये जो ऐजक ने कट्टा खोला है ना, मरियम आरफ वाला और अपनी माँ वाला निदा डांसर चौधरी का, ये अब अगली हम ये वीडियो ज़रूर देखें और लोगों तक पहुँचाएँ यार, लोगों की आंखें खोलें कि ये लोग किस तरह जुल्म कर रहे हैं मसीही कौम की तरफ के ऊपर। और उन पे भी ज़रा, उस मौलवी को भी ज़रा कोई बंदा कोई तो जवाब दे दे। पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया से हमने तो जितना था दे दिया, अब कोई बंदा और भी जवाब दे दे पाकिस्तान से। वो भी इंसान ही है ना, क्या मसला है। वो भी, उसने भी वीडियो जारी की, आप भी कर दो यार। तुम्हें समझ आ जानी चाहिए कि तुम, क्योंकि और कोई मसीह जो है ना वो बुज़दिल नहीं हो सकता। यसुम से डरा मौत से, तुम हमेशा डरते रहते हो 24 घंटे, हमें मार देंगे, हमें जूते मारेंगे, हमें ये करेंगे, हमें नाली में फेंक देंगे, गटर में फेंक देंगे, जला देंगे। क्या मरना नहीं तुमने? पक्की किल ठोक के आए हो अपने आप को तुम कि हमने जाना ही नहीं यहाँ से, दुनिया से। ख्याल करो। और आज के लिए इतना ही। देखते रहिए DGA BKK 2020 और परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त। यार जेडे नवे हैं जो जरा बटन ही दबा दो, किहड़ी गल है। हाँ जी, पुराने तो जरा लाइक कर दियो, शेयर कर दियो। नव्या ने करनी जनाब सब्सक्राइब, पुराणिया ने नहीं करना। मेहरबानी तुहाडी, ये एक नंबर ना घटा दे अज। और 3 मिलियन लोग हमें देख रहे हैं और सारी आपकी मोहब्बत है। और ये आपकी मोहब्बतों का कर्जदार परवेज़ रोशन। और परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त। और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए, हक़ाइक़ सच जानने के लिए, परवेज़ रोशन का जो चैनल नहीं है, आपका सबका चैनल है DGA BKK 2020, इसको ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच और गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।